टारगेट ओरिएंटेड एक ऐसा अप्रोच है जहां पर एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए डिटरमाइंड लेवल पर फोकस करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर कार्य या प्रोसेस एक स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए किया जाए ताकि समय और एक्सीलेंस का कंप्लीट यूज हो सके। ये आइडिया अक्सर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जिससे विकास और सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हम खोलते हैं टारगेट ओरिएंटेड की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है स्पेसिफिक गोल्स। इसका मतलब होता है कि आपको अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना होगा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज को और कितने समय में अचीव करना चाहते हैं। इससे आपका लक्ष्य क्लियर और मेजरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपका स्पेसिफिक गोल हो सकता है कि अगले 6 महीने में अपने ऑनलाइन दुकान की वेबसाइट पर 1000 न्यू कस्टमर्स लाना है, जिससे आप एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है माइलस्टोन सेट करें। इसका मतलब होता है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे अचीवेबल लक्ष्यों में बांटकर अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप देख सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी ने अपने पढ़ाई में माइलस्टोन सेट किए, जैसे हर हफ्ते एक चैप्टर पढ़ना, हर महीने एक मॉक टेस्ट देना और हर सेमेस्टर में टॉप 10 में आने का लक्ष्य, जिससे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हुआ। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है एक्शन प्लान। इसका अर्थ होता है कि आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान तैयार करना होगा। इसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से कदम आपको किस समय पर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपका गोल है एक नया सॉफ्टवेयर 3 महीने में कंप्लीट करना, तो आपका एक्शन प्लान शुरुआत में रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, फिर डिजाइन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और रिलीज के स्टेजेस को इंक्लूड करेगा। हर स्टेज पर काम कैसे होगा ये प्लान में डिफाइन होगा। तो हमारा चौथा पन्ना कहता है टाइम मैनेजमेंट। इसका अर्थ होता है कि आप अपने टाइम को समझदारी से और मैनेज तरीके से इस्तेमाल करें। आपको अपने टास्क और डेडलाइंस को अकॉर्डिंग टाइम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपको हर दिन का स्केड्यूल तैयार करना होगा, जिसमें आप टास्क के लिए समय निकाल सकते हैं। इससे आप अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकेंगे। तो हमारा पांचवा पन्ना कहता है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका अर्थ होता है कि आपको अपने डिस्पोजल में अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि पैसा, टाइम और मैन पावर का सही इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं और आपके पास लिमिटेड बजट है, तो आप फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारा छठा पन्ना कहता है टेक फीडबैक एंड इम्प्रूव। इसका अर्थ होता है कि आपको अपने काम के रिजल्ट को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और कस्टमर फीडबैक को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कुछ सुधार की नीड होती है तो उसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो कस्टमर फीडबैक के आधार पर मेन्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा सातवां पन्ना कहता है अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि आपको अपने काम करने के तरीके को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। दुनिया में मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी और लोगों के प्रेफरेंसेस में हमेशा बदलाव होता रहता है, यानी कि आपको अपने बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट लॉन्च और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समय समय पर अपडेट और मॉडिफाई करना होगा, ताकि आप हमेशा अप टू डेट और इम्प्रेसिव रहें। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप एक फैशन ब्रांड के एक मार्केटिंग हेड हैं। आपने देखा कि लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है। आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जल्दी से एडजस्ट किया और नए ट्रेंड्स पर फोकस किया, जिससे आपके ब्रांड की डिमांड बढ़ी। तो हमारा आठवां पन्ना कहता है टीम कोलैबोरेशन। टारगेट ओरिएंटेड काम करने में ग्रुप में काम करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीम के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आपके लक्ष्य को जल्दी और इफिशिएंटली अचीव किया जा सके।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपका काम टीम वर्क पर डिपेंड होता है। आपने अपने टीम के साथ रेगुलर मीटिंग्स और कम्युनिकेशन मेंटेन किया, जिससे प्रोजेक्ट स्मूथ तरीके से प्रोग्रेस कर सके। तो हमारा 9वां पन्ना कहता है कंसिस्टेंसी। इसका अर्थ होता है कि आपको अपने गोल्स की तरफ लगातार एफर्ट्स देना होगा। आपको रेगुलरिटी बनानी चाहिए, जिससे आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल ब्लॉगर होने के लिए रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। आपने डिसाइड किया कि आप हर रोज एक हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। इस कंसिस्टेंसी से आप अपने रीडरशिप को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा 10वां पन्ना कहता है पॉजिटिविटी और परसिस्टेंस। इसका अर्थ होता है कि आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पॉजिटिव और रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। आपको अप्स एंड डाउन्स के बावजूद अपने गोल्स पर एक्सेस और डिटर्मिनेशन दिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो आपके साथ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपने अपने विजन को फॉलो करने के लिए डिटर्मिनेशन दिखाया, जिससे आपने अपने स्टार्टअप को सक्सेस तक पहुंचाया। आशा करती हूँ आपको टारगेट ओरिएंटेड के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। इसमें से 3 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। अपने समय को समझो, उसका सही तरह से इस्तेमाल करो और अपने टारगेट को अचीव करो। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप आसानी से चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मुश्किल सिचुएशन में भी कामयाब हो सकते हैं। तीसरा, पॉजिटिविटी और परसिस्टेंस, यानी कि आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और उन्हें हासिल करने के लिए कंटिन्यू मेहनत करना है, बिना हार माने। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।